हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 40 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर। तो हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति की जो यज्ञ में सभी जो उपस्थित थे वे एक एक करके जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में ब्रह्म मतलब वेद, ब्रह्म साक्षात वेदों ने कहा। तो वेद जो है सभी जो चीजें हैं उनका मूर्तिमान स्वरूप रहता है। ब्रह्मा जी जो है उनके 4 मुख है, वो 4 वेद है और वेद हमेशा उनके साथ है। और वे जो है वे उनका मूर्तिमान स्वरूप रहता है, जैसे कि गंगा मैया है या यमुना जी है, गोवर्धन है, सबका मूर्तिमान स्वरूप। तो ये आध्यात्मिक जगत में सब चीज जो है आध्यात्मिक को ये हम नहीं समझ सकते। हम देखते हैं कि भगवान ही रहते हैं और भगवान की श्वास बहुत सुंदर ध्वनि। जब भगवान ने श्वास निकाला तो ये सुंदर जो ध्वनि है वो वेद के रूप में उनकी नासिका से प्रकट हुई। तो ये जो वेद है इसमें बताया गया है कि द पर्सोनिफाइड वेदास, पर्सोनिफाइड मतलब उनका मूर्तिमान रूप है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते कि वे जो है ऋषि मुनि के जैसे दिखते हैं। कुछ जो है व्यास देव के जैसे दिखते हैं, कोई वाल्मीकि के जैसे दिखते हैं, कोई नारद मुनि के जैसे दिखते हैं। उनका आयु भी अलग अलग है, कोई जो है जवान है तो कोई जो है बड़ी उम्र वाले हैं, वे उनके लंबे केश रहते हैं। इस प्रकार से और क्योंकि कुछ है जो गृहस्थ है, कुछ है जो ब्रह्मचारी है और वे महान आत्माएं हैं ये वेद। तो वेद बहुत सारे हैं और ये 4 वेद और वे परमहंस होते हैं। और ये वेद जो है ब्रह्मा जी के साथ हमेशा रहते हैं और वे उपस्थित हो जाते हैं, वे उनसे अलग नहीं होते कभी। तो इसीलिए ये वेद जो साक्षात वेदों ने कहा कि हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप सतोगुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत। तो ये सतगुण जैसे भगवान की अनेक अवतार है, हम चर्चा कर रहे थे, पुरुषावतार, गुणावतार और सत्यावेशावतार, मनवंतरावतार, युगावतार। इस प्रकार से गुणावतार, गुण मतलब ये 3 गुण कौन से हैं? सतगुण, रजगुण और तमगुण। तो यहाँ पे वेद कह रहे कि हे भगवान, आप जो है सतगुण के आश्रय, सतगुण के प्रतीक है। और क्योंकि आप सतगुण के प्रतीक है
इस भौतिक जगत के तीनों गुणों की त्रिवेणी है, भगवान विष्णु ने सतगुण की अधिक्षण का भार स्वीकार कर रखा है। तो सतगुण का भार या सतगुण में कौन है? विष्णु। सतगुण जो है, सतगुण के अधिष्ठाता देव कौन है? विष्णु। जैसे कि रजोगुण के कौन है? ब्रह्मा जी, और तमोगुण के शिव जी है। तो ये तीन गुणा अवतार है, और क्योंकि वे हमेशा भगवान श्री विष्णु सतगुण में, वे सतगुण के प्रतीक है। तो सतगुण का क्या है? जहाँ पे बताया गया कि धर्म, ज्ञान, तपस्या, त्याग, ऐश्वर्य आदि का स्रोत है। तो भगवान ही इन सब गुणों के स्रोत है, क्योंकि वे उन गुणों के अधिक्षण का भार स्वीकार किया है। इसलिए जब भौतिक जगत में जीवात्माएं सतगुण के अधीन होते हैं, तो वास्तविक शांति, समृद्धि, ज्ञान तथा धर्म की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए जब सतगुण प्रबल होता है, अगर हम इस जगत में रहते हुए भी अगर हम सतगुण का वातावरण बना देते हैं, तो ही वास्तविक शांति, समृद्धि, ज्ञान तथा धर्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए सतगुण की ओर हमें उठना है। हमें तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठकर हमेशा सतगुण में रहना है। तो सतगुण में रहना मतलब धर्म, ज्ञान, तपस्या, त्याग, ये सब चीजें, ये हमें रोशनी की ओर ले जाना। इट इज इल्यूमिनेटिंग द मोड ऑफ गुडनेस। सो अगर हम इस सतगुण तक रहे, इस भौतिक जगत में सतगुण में रहे, सतगुण का मतलब हम जो है शास्त्र के अनुसार धर्म के का पालन करें, तपस्या वगैरह, त्याग, ऐश्वर्य आदि सब कुछ जो है धर्म के अनुसार। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। तो मानव जीवन इसीलिए दिया गया है। मानव जीवन किसके लिए दिया गया? मानव जीवन इसीलिए दिया गया है कि हम धर्म को समझें, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही हम धर्म को समझें। अगर हम धर्म को नहीं समझते तो पशु के जैसे। तो वेदांत सूत्र का पहला जो है सूत्र है, वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म मतलब परब्रह्म, और परब्रह्म के विषय में ज्ञान, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। Now that you have this human birth, inquire about the supreme, परम सत्य, परम सत्य का जिज्ञासा। तो जब इस परम सत्य की जिज्ञासा करेंगे तो हम सब जो है सतगुण में रह सकते। और सतगुण का प्रभाव क्या है? शांति। सतगुण का प्रभाव क्या है? समृद्धि।
सतगुण का प्रभाव क्या है? ज्ञान तथा धर्म की प्राप्ति। किंतु जो ही वे अन्य दो गुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण। तो अन्य दो गुण रजो तथा तमोगुण के अधीन होते हैं तो उनकी बद्ध जीवन की दशा असहाय हो उठती है। तो हम सब बंधे हुए हैं, सतगुण, रजगुण और तमोगुण, पर बद्ध अवस्था में भी अगर हम सतगुण में रहेंगे तो हम शांति को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब हम नीचे रजगुण और तमोगुण के अंदर चले जाते हैं तो ये बद्ध जीवन की दशा असहाय हो जाती है, सहन नहीं किया जाए इस बद्ध अवस्था के कारण। और अगर हम इस सतगुण और तमोगुण की ओर मुड़ते हैं तो हमारा जीवन जो है कल्मश से भरा हुआ है। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रभुपाद जी कहते हैं कि Please we should rise to the platform of goodness. Try to come to the platform of goodness. और ये सतगुण क्या है, तमगुण क्या है, रजगुण क्या है, भगवान बहुत ही सुंदर और विस्तार रूप से भगवद गीता में वर्णन करते हैं। तो भगवान को यहाँ आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, तो भगवान इन भौतिक गुणों से परे हैं। हालांकि यहाँ पे वे कार्य निभाते हैं सतगुण के अधीक्षक, पर वे जो है इनसे परे। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी न तो आपको और न आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। तो भगवान इन गुणों से परे हैं, हम इन गुणों में हैं, तो हम इन गुणों में रहते हुए हम भगवान को नहीं जान सकते, उनकी स्थिति को नहीं जान सकते, उनको नहीं जान सकते, क्योंकि वे एक्चुअली निर्गुण है। भगवान परे है मतलब निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि उनका कोई रूप नहीं है। तो भगवान विष्णु अपनी आदि स्थिति में सदा निर्गुण है, तो वे जो है अपनी आदि स्थिति पर जब ये भौतिक कार्य के लिए वे सतोगुण के अधिष्ठाता है, पर वे अपने मूल अपनी आदि स्थिति में सदा निर्गुण है, अर्थात इन तीन गुणों से परे हैं। तो ये यहाँ पे वेद बता कि वे आप जो है तीन गुणों से परे हैं। निर्गुण का अर्थ है गुण से रहित, बंध नहीं है, बद्ध नहीं है। गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी, तो उससे बंधे नहीं है। भगवान परे है, गुणों से रहित है, किंतु उससे यह नहीं सूचित होता है कि भगवान में गुण नहीं है। भगवान में गुण है, लेकिन अंतर क्या है, उनमें दिव्य गुण होते हैं जिससे वे प्रकट होते हैं और लीलाएं करते हैं। उनके दिव्य है गुण, उनके दिव्य है।
जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान के जन्म और कार्यकलाप जो है दिव्य है, इस भौतिक जगत के गुणों से परे है, इस भौतिक जगत के गुणों से नहीं है। तो दिव्य गुण का प्राकटीकरण न तो वेद विदों से ज्ञात है, वेद विदों का ज्ञात है, और न ही ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे महान देवताओं को। तो भगवान का ये जो दिव्य गुण, भगवान किस प्रकार अपनी लीलाएं करते हैं, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, उनको ब्रह्मा जी शिव जी जैसे भी नहीं समझ सकते। तो हम जो है साधारण मनुष्य कैसे समझ? तो एक ही रास्ता है उसको समझने के लिए, भगवान के दिव्य गुण को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। तो यहाँ पे बताया है कि समझना मुश्किल और आसान भी है। इस भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। वस्तुतः ये दिव्य गुण केवल भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। भक्तों के समक्ष मतलब भक्ति के द्वारा भगवान को हम समझ सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, केवल भक्ति करने से भगवान की दिव्य स्थिति को समझा जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। हम अगर सत्वगुण में भी रहेंगे तो भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि गुण के अंदर ही है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण के अंदर है। तो हमें शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व, उससे ऊपर उठना है, ये गुणों से ऊपर उठना है, उस स्थिति पे आना है, वो है भक्ति, भगवान की अनन्य भक्ति। और जब हम भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं तो ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान, भक्ति कैसे शुरू होती? सेवन मुखी जीवा से शुरू होती है। तो भक्ति, केवल भक्ति करने से भगवान की दिव्य स्थिति को समझा जा सकता है। जो सत्वगुण है वे आंशिक रूप की से दिव्य ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं, किंतु भगवद गीता में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को इससे भी आगे जाना होता है। तो सत्वगुण से आगे जाना होता है। भगवान बताते हैं भगवद गीता में 18वें अध्याय में बताते हैं, 11वें अध्याय में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में बताते हैं। स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो, क्योंकि भगवान को जानना कठिन है। जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे कि उदाहरण के लिए हमें अगर कोई जानना चाहता है तो वह किससे जान सकते, कैसे पता लग सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं किधर जाती हूँ, क्या है? जब तक मैं मुझसे ना सुने, बाकी के भी बता सकते हैं, लेकिन जो करता है वो ही जान सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे अगर जानना है तो भगवान बताते कि मुझे जानने के लिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, क्योंकि बाकी के लोगों को पता नहीं है मुझे कैसे जाना जा सकता है। जैसे कि उदाहरण दिया है यहाँ तक ब्रह्मा जी और शिव जी भी, हम देखते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी भी भगवान की दिव्य स्थिति को नहीं
समझ सकते हैं, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते, किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ जो है आदान प्रदान करते हैं, किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के अधीन बन जाते हैं। तो भगवान भगवद गीता में भक्त्या माम अभिजानाति यावनिश्च ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। केवल भक्ति से मुझे, भगवान कहते हैं केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। अगर भगवान को यथारूप में जानना है तो एक ही रास्ता है, भगवान कहते हैं भक्ति। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो जब हम भगवान को जान लेते हैं, जब हम भक्ति करते हैं और जब हम भगवान की भक्ति करके भगवान को समझ सकते हैं और वे हम पूर्ण उनको जान लेते हैं तो वो हम वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकते हैं। One can understand the Supreme Personality of Godhead as He is, not in His Ansha expansion, only by pure devotional service. And when one is in full consciousness of the Supreme Lord, by such devotion, he can enter into the kingdom of भगवान के कि हम ब्रह्मलोक तक भी जा सकते। ब्रह्म भुवनालोके पुनर्वर्तिनो अर्जुन, पर हमें ब्रह्मलोक, हमें ऊपर उठना है और भी नीचे, वैकुंठ लोक की प्राप्ति, गोलोक धाम की प्राप्ति भी सबसे ऊंचा, नहीं तो पुनरावर्तित हो, तो ऊपर नीचे आते ही रहेंगे। तो इसीलिए भगवान 11वें अध्याय में भी बताते, भगवान वो विराट रूप, भगवान ने अपना पूरा विराट रूप दिखाया और विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन जो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत भयानक रूप है, आप अपने असली रूप, 2 हाथों वाले श्याम सुंदर मुनि मनोहर रूप हुआ, हमें दर्शन दीजिए। तो भगवान ने दर्शन, फिर से वे श्री कृष्ण के रूप। तो व्यक्त्यात्व अनन्य शक्ति, अनन्य अहम एव विदु अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। भगवान अपने श्याम सुंदर मुनि मनोहर 2 हाथ वाले सुंदर रूप में भगवान जो है अर्जुन के सामने खड़े हैं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ अनन्य भक्ति से मेरा ये रूप हम देख सकते हो, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान ने कह दिया 11वें अध्याय और 18वें अध्याय में तो भगवान ने कह दिया कि अगर तुम भक्ति करोगे और भक्ति से भक्ति प्राप्त करोगे तो आप जो है भगवत धाम प्रवेश करने के योग्य बन जाएंगे। तो भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान की भक्ति।
श्रवण, भगवान के विषय में सुनना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का स्मरण करना। स्मरण मतलब सेवा। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम सेवा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये नौ विधि है, भक्ति के 9 विधि, ये 9धा भक्ति है। और भगवान यही कहते हैं, केवल मुझ पर विश्वास के साथ अनन्य भक्ति का अभ्यास करने से ही मनुष्य मुझ भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों को स्वाभाविक रूप से प्रिय हूँ, जो मुझे अपनी प्रेममयी सेवा का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ऐसी शुद्ध भक्ति सेवा में संलग्न होकर कुत्ते खाने वाला भी अपने निम्न जन्म के कलमश से खुद शुद्ध कर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कोई भी कर सकता है भगवान की भक्ति। अगर हम भक्ति करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते और हम शुद्ध हो जाते, हमारे सब जो पाप है नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम ने बताया कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ते कार्ष्णे निर्हार इव भास्कर। जो जिस प्रकार से जो भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है, सिर्फ भक्ति करता है, भगवान जो है उनके जो पाप कर्म है वो उनको उखाड़ कर निकाल देते और उनके सब पाप कर्म जो है नष्ट हो जाता है और कोई रास्ता नहीं कि वे वापस वो जो पाप है, पाप के जो पौधे हैं, पाप के जो बीज है, बीज से निकाल देते। और ये बीज से पाप निकालने का एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। Only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions, and there is no possibility for them to revive. Bhaktir bhavati naishtiki. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. तो सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जब आग लगाई जाती है जंगल में तो सब जो है पेड़ पौधे जो भी है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी जड़ें जो जल नहीं जाती, वो रहती है, वो फिर से जो है पेड़ अंकुरित हो सकता है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से कोई संभावना नहीं है, जो भी पाप कर्म है जितने भी है कंप्लीटली नष्ट हो जाते भगवान की भक्ति। इसीलिए एक मूर्ख व्यक्ति होगा जो भगवान की शरणागत नहीं होगा और भगवान की भक्ति नहीं
करेगा। इसीलिए यहाँ पे ये उपदेश दिया जा रहा है कि हमें भगवान की भक्ति करो। तो वैदिक नियम प्रकृति के तीनों गुणों पर आधारित है। इन तीनों गुणों को पार करके ही शुद्ध तथा सरल आध्यात्मिक जीवन पाया जा सकता है। तो ये तीनों गुणों को पार करना बहुत कठिन है। और जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, हम उस अवस्था में अपने आप को लाएं। जो ये अवस्था हम अब रखे हैं, हम सब उसको बनाए रखना है। रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से खींचे मत चलो, खींचेगी नहीं, लेकिन क्या करना है, हमें हमेशा भक्ति में रहना है। कुछ भी अवस्था क्यों ना हो, दुनिया उल्टी की पलटी क्यों ना हो जाए, हमें भक्ति नहीं छोड़ना है। किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा स्वल्पमपि त्रायते महतो भयात्, तो थोड़ा सा भी अगर करेंगे, और वो थोड़ा भी नहीं छोड़ना है, हमें करना है, वो है शास्त्रों का अध्ययन, भक्तों का संग और हरि नाम का जाप। ये हमें करना है। भगवान की भक्ति इस प्रकार से हमेशा बनाए रखना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Any questions, any doubt?